IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन टू सॉल्व करेंगे. एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 years was purchased by अकरम लिमिटेड on 1st January 19 for 200 million. तो एक जो एसेट परचेज किया था अकरम लिमिटेड ने 19 में 1st January 19 को 200 मिलियन का, साल के एंड पे 31 दिसंबर 19 तक आते आते उसकी फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी की बढ़ गई और वो कितनी हो गई 300 मिलियन. अकरम लिमिटेड जो है वो मेजर करता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को अंडर फेयर वैल्यू मॉडल. तो हमने अंडरस्टैंड किया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं, फेयर वैल्यू पे भी रख सकते हैं. तो फेयर वैल्यू पे अगर रखेंगे तो क्या होगा कि उसकी जो भी री वैल्यू हमने कहाँ करके लेके जाने फेयर वैल्यू पे, और एट ईच रिपोर्टिंग हर रिपोर्टिंग डेट पे हमने उसको री वैल्यू करना है. गेन और लॉस जो होंगे वो डायरेक्टली कहाँ देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसको हमने डेप्रिशिएट नहीं करना. तो सिंपल है, यहाँ पे फेयर वैल्यू मॉडल हम फॉलो कर रहे हैं. तो फेयर वैल्यू मॉडल में 1st January 19 कॉस्ट हमें गिवन है क्वेश्चन में कितनी है 200 मिलियन. अच्छा, अब यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कॉस्ट मॉडल में इसको डेप्रिशिएट करते हैं, बुक वैल्यू निकालते हैं, तो जस्ट यही हमारे पास बुक वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इसको डेप्रिशिएट नहीं करता फेयर वैल्यू मॉडल में. 31 दिसंबर 19 पे फेयर वैल्यू हो गई प्रॉपर्टी की 300 मिलियन. तो वर्किंग कर रहे हैं, एक लाइन में छोड़ी अपने वर्किंग के लिए, यहाँ लिखी फेयर वैल्यू जो कि हो गई 300 मिलियन. तो ये जो गैप है यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट 31 दिसंबर 19 पे, तो उसको डेट को करेक्ट करते हैं. फेयर वैल्यू थी 300 मिलियन की. तो हमने देखा कि गेन आया या लॉस आया, तो 200 वाला एसेट 300 पे चला गया, तो इसमें यहाँ पर 100 का गेन आ गया. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, इसमें रिजर्व वगैरह का कोई सीन नहीं होता, ओसीआई वगैरह का. तो जो गेन आया वो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा और डेप्रिसिएशन जीरो होगी क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल में डेप्रिसिएशन नहीं करते. तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा जिसमें गेन है 100 मिलियन का और डेप्रिसिएशन है जीरो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.